शिमिड रिएक्शन बोलते हैं। शिमिड रिएक्शन है ना, ये भी उसके जैसी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन जैसी। ठीक है, इसमें भी एक कार्बन कम वाला वो बन जाता है। ठीक है, कि इसमें क्या करते हैं, हाँ, कार्बोऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोइक एसिड है ना, N3H, and give amine having one carbon less than कार्बोऑक्जेलिक। ठीक है, जो जितने भी कार्बन कार्बोऑक्जेलिक में उससे एक कम हो जाता है इसमें। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड शिमिड रिएक्शन। है, बोर्ड्स में नहीं है, ये सिर्फ इसी में आएगी। तो जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड में भी एक कार्बन कम होता है ना, लेकिन वो काय से स्टार्ट करते हैं, अमाइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक कार्बन कम होता है, वो हम काय से स्टार्ट करते हैं, इसमें कार्बोऑक्जेलिक एसिड से डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है ना, N3H को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट क्लास का। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, रिकॉर्ड मैं करके भेज दूंगा। तो इससे भी एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नहीं है ना, एक कार्बन क्या हो जाता है, उससे कम हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शिमिड रिएक्शन। ठीक है, बस एक लास्ट और लिख लो प्रिपरेशन में, बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन, बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। देखो ऑक्साइन क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बनते हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन्स का हम कैसे करें, है ना, हाइड्रोक्सिलअमीन से यदि करते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है, ऐसी कर लो या ये दे रख। हाइड्रोक्सिल, तो इससे क्या हो जाता है हमारा, ये ऐसे निकल जाता है, तो C डबल बॉन्ड NOH बन जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइन। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन। और इसका यदि हम कैसे करते हैं, किसी से भी रिडक्शन कर दें, H2Ni या LiAlH4 से, देन वी गेट अमीन, है ना, तो हमको क्या मिल जाता है, अमीन मिल जाता है। ठीक है ना, तो इससे बन जाता है हमारा अमीन। तो बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। ठीक है, और हाँ एक और लिख लो, देखो ये जो रिएक्शन है, ये भी, ये सब कॉम्पिटिटिव के लिए। ठीक है, हाँ ये सब कॉम्पिटिटिव के लिए है। तो एक और रिएक्शन है, जो हमारे जो आइसोसाइनाइड होता है ना, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो RNC, इसका जो हाइड्रो, ये वैसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये आ चुकी है पहले। इससे दो चीजें बनती है, एक तो बनता है 1 डिग्री अमीन प्लस HCOH, ये इसके लिए आती है, इसके लिए आई हुई ना, कि क्या इसका हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो दिस है ना, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, HCOH, फॉर्मिक एसिड, है ना, ये पूछा हुआ एक बार, ये कोई सा भी वो होगा,
तो कोई सा भी आइसोसाइनाइड होगा उसका हाइड्रोलिसिस से फॉर्मिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, इधर भले कुछ भी बने, है ना, मगर फॉर्मिक एसिड हमेशा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अमीन की प्रिपरेशंस हो गई। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, बेसिक नेचर। ठीक, ये देखो ये सब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन, इस पे एक क्वेश्चन है ना, इधर भी आएगा मेंस नीट में और बोर्ड्स में भी हमेशा आता है ना, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। ठीक है, तो अमीन का जो बेसिक नेचर है इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, अमोनिया से। देखो अमीन है भी कैसे, जैसे ये अमोनिया है ना, क्या होता है NH3, इसमें एक H हट के है ना ये अल्काइल ग्रुप लग जाता है तो अमीन बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे पहले हम इससे कंपेयर करते हैं ना, कि अल्काइल अमीन, इसको अल्काइल अमीन बोलते हैं ना, अल्काइल अमीन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अमोनिया। तो अल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, इनमें कौन ज्यादा है ना, कौन ज्यादा एसिडिक है या कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो देखो अब इसमें तो ये सिंपल सा है, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं इनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी तरफ ट्रांसफर करेगा थोड़ा, है ना, तो ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, इस पे लोन पेयर जो है पहले से एक एक लोन पेयर दोनों में है ना, यदि ये इलेक्ट्रॉन और इधर जाएंगे तो ये और इजीली क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो ये किस टाइप के बेस है ना, दोनों ही कैसे बेस है, इनको बोलते हैं लुईस बेस ना, दे आर कॉल्ड लेवाइस या लुईस बेस बिकॉज दे डोनेट लोन पेयर, है ना, ये OH नेगेटिव नहीं देते, ये क्या देते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। तो अब जितना इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा जल्दी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, है ना, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये बेसिक होगा। दैट्स व्हाई अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया ना, अमोनिया से ही क्या होंगे, ज्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, ड्यू इसमें देखो, इसमें आपको क्वेश्चन ऑर्डर का आएगा ना, कि ऑर्डर लिखने को आएगा। ठीक है, 2-3 कंपाउंड देंगे ऑर्डर, तो इसी बेसिस पर हम फिर इसमें एंड में अभी इसका ऑर्डर लिखेंगे फाइनल। ठीक है, और इवन ये रीजन भी आ सकता है ना, कि वाई अल्काइल अमीन आर मोर बेसिक देन अमोनिया, तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसका रीजन ये रहेगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी become more on nitrogen, so amine are more basic ना, अमीन क्या हो जाते हैं, ज्यादा बेसिक हो जाते हैं, more on nitrogen, so alkyl amine are more basic। अब यदि ये गैसियस ही है, सब मान लो गैसियस स्टेट में है ना, देखो गैसियस में जब भी आएगा क्वेश्चन तो मेंशन होगा, है ना, उसमें ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ कि गैसियस स्टेट। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में जितना ज्यादा ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतना क्या हो जाएगा, इसका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा कि 1 डिग्री ग्रेट लेस देन 2 डिग्री लेस देन 3 डिग्री। ठीक है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, है ना, और गैसियस स्टेट में सिर्फ यही एक इफेक्ट क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इन गैसियस स्टेट 3 डिग्री अमीन्स आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री आर मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर पूछ सकते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन इवन NCERT में भी दिया हुआ है और ब्रैकेट में गैसियस स्टेट लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये ऐसा है ना, लेकिन यदि गैसियस स्टेट नहीं लिखा है ना, तब इसके ऑर्डर में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो
हाँ, इन लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन, है ना, जनरली एक्वस सॉल्यूशन, है ना, लेकिन ये आपको लिखा नहीं आएगा ना, यदि लिखा नहीं आए तो हमको यही समझ के क्वेश्चन करना, ठीक है, लेकिन मेंशन करा हो गैसियस तो फिर ये करना, ठीक। तो जब लिक्विड स्टेट में या फिर सॉल्यूशन में 2 डिग्री अमीन आर मोस्ट बेसिक, है, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन NH3, है ना, कि 2 डिग्री, जैसे मान लो ये C2H5 होल ट्वाइस NH, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन C2H5 होल थ्राइस N, it is greater than C2H5 NH2 and it is greater than NH3, ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना, ठीक है। 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन NH3, ठीक। तो जब भी कुछ भी मेंशन नहीं आए तो ये ऑर्डर लगाना है, बट इसमें बस एक एक्सेप्शन है ना, मिथाइल, यदि इनकी जगह मिथाइल ग्रुप आए ना, तो मिथाइल ग्रुप में 2 डिग्री इज मोस्ट बेसिक, 2 डिग्री तो होता है, लेकिन उसके बाद 1 और फिर 3 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हमको देखो याद ही रखना पड़ेगा इसका, ठीक, कि ये स्पेशल ये वाला केस हमें ध्यान ही रखना है, ठीक है, कि इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स, है ना, सभी मिथाइल मिथाइल दिए हो, ठीक है, ऐसे ही देंगे, है ना, नहीं तो फिर वो ऐसे डिग्री अलग अलग नहीं देंगे, ठीक। तो इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स 1 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, 2 तो होता ही है सबसे ज्यादा, ठीक है, 2 तो कोई सा भी आए कैसा भी आए तो हमको 2 को ही सबसे ज्यादा लगाना, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसमें 1 3 है और बाकी में सब में 3 1, ठीक है ना। अब इसमें इसका जो रीजन होता है ना कि ऐसा क्यों चेंजेस हो जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से तो ऑर्डर यही आना चाहिए था, है ना, लेकिन इसमें ऐसा क्यों हो जाता है, तो उसमें कौन सा है, एक सबसे मेन रीजन कौन सा है, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जो 3 डिग्री होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री में नाइट्रोजन के आसपास क्या होंगे, 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप होंगे, तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन तक किसी भी H पॉजिटिव या कोई भी जो लोन पेयर सीकर होगा या कोई भी जो एसिड होगा उसको आने से रोकेंगे, है ना, क्योंकि इस केस में क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, ऐसे 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे ना, तो ये बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो इसकी लोन पेयर के पास तक जब भी कोई एसिड आएगा तो उसको क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। तो इसका देखो रीजन क्या हो गया, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन 3 डिग्री ना, 3 डिग्री में क्या होता है, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक। तो प्लस आए तो है ही ज्यादा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस से बेसिक नेचर डिक्रीज होता है ना, प्लस आए से क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। तो इनका जो रिजल्टेंट है ना, वो ये ऑर्डर है ना, इन सब का जो रिजल्टेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 डिग्री सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, फिर 3, फिर 1, बट इन केस ऑफ मिथाइल, है ना, ये बिल्कुल एकदम एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है, 2 1 3, है ना, तो अब इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके देखो टोटल इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं, एक तो हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, एक हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, 1 इज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, जब 1 डिग्री अमीन को हम वाटर में डालेंगे, जैसे ये 1 डिग्री अमीन है, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में क्या करेगा, ये वाटर से एक H पॉजिटिव और ले लेगा, तो ऐसा बन जाएगा। अब ये 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है ना, तो ये क्या होगा, वाटर में बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए ये सबसे जल्दी वाटर से क्या लेगा, H पॉजिटिव लेगा, अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग भी 1 डिग्री को ज्यादा होना चाहिए था, हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग भी सबसे कम हिंड्रेंस 1 डिग्री में होगी, तो इसको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री को सबसे ज्यादा होना चाहिए था,
है ना। तो सबका जो ओवरऑल इफेक्ट है उससे हमको बस ऑर्डर ये वाला ध्यान रखना है, ठीक। कि ऑर्डर क्या ध्यान रखना है, 2 3 1, ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक। और बस ये मिथाइल के केस में ये याद रखना है। देखो ये सब बिल्कुल एकदम सभी कुछ दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। बस रीजन में बस ये ध्यान रख लो, है ना, कि ऐसा रीजन क्यों हो जाता है कि 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक 2 डिग्री हो जाता है। तो क्या रीजन हो गया, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड लेस हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। इन 3 डिग्री अमीन स्टेरिक हिंड्रेंस इज हाईएस्ट एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज लीस्ट, है। तो ये दोनों फैक्टर से उसका कम होना चाहिए, ठीक है, और इंडक्टिव से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये 3 फैक्टर है। तो गैसियस में सिर्फ इंडक्टिव लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक वही है ना, और बाकी में फिर 2 डिग्री सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक। तो देखो इसको ऐसी ढंग से ही करना पड़ेगा, है ना। देन अब एनिलीन या अराइल अमीन, तो अब बेसिक नेचर ऑफ अराइल अमीन कंपेयर विथ, है ना, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे अमोनिया NH3। तो देखो अब इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन अराइल में क्या चेंज हो जाता है कि अराइल में लोन पेयर क्या होगी, इस रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाएगी। तो रेजोनेंस में आने से क्या हो जाएगा कि ये लोन पेयर इधर अंदर ऐसे आ जाएगी। तो अब ये ऐसे ही कम अवेलेबल हो गई डोनेशन के लिए ना, इसमें कोई ऐसा रेजोनेंस नहीं है ना, अमीन में भी नहीं था, और इसमें क्या है, ऐसे रेजोनेंस के कारण ये हाँ रेजोनेंस में आ जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, इट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लेस बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से क्या हो जाएगा, कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ऐसा है, हाँ इसको लिख लो, इसको, है ना, ठीक है। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2 group, due to plus R effect of NH2 group, lone pair involved in resonance, lone pair involved in resonance with ring. So aniline या ब्रैकेट में लिख लो अराइल अमीन, सो एनिलीन या अराइल अमीन आर लेस बेसिक देन अमोनिया, है ना, अमोनिया से ही कम है, तो अमीन नॉर्मल अमीन से भी कम होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अल्काइल वाले अमोनिया से ज्यादा होते हैं ना, तो दे आर लेस बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। तो जिसमें भी, है ना, लोन पेयर यदि रेजोनेंस में आ गई तो उनका बेसिक नेचर लेस होगा, ठीक है। अब जैसे अब आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक आ गया एनिलीन, है ना, एक आ गया इस टाइप से H, ये आ गया हमारा CH3 होल ट्वाइस NH, है ना, और एक है हमारा अमोनिया। अब इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ देखो, हाँ नहीं सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों एरोमेटिक है, तो इन दोनों का कम होगा, है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। देखो अब हम डिक्रीजिंग कर देते हैं, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, है ना। अब इन दोनों में से इस पे कम से कम एक अल्काइल लगा है ना, तो इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा और इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, मतलब कि 4 का सबसे कम, है ना, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये बेंजीन पे डायरेक्टली लगा है क्या। यदि बेंजीन पे डायरेक्टली लगा है तो इसका लेस होगा, किन से, इन वालों से, ठीक है, या अमोनिया से। फिर उसके बाद देखना है कि इस पर और कोई अल्काइल ग्रुप है क्या, या मान लो एक और बेंजीन होता तो इससे भी कम हो जाता उसका, है ना, लेकिन अल्काइल ग्रुप होने से थोड़ा बहुत प्लस आर है ना, इसलिए कंपेरेटिवली उससे क्या है,
ज्यादा हो, ठीक। तो एक आध ये देखो, इसका तो प्लस आर है और इसका प्लस आई है। हाँ, CH3 का प्लस आई है और इसका क्या है, प्लस आर। तो अब देखो, हमेशा ये ध्यान देना कि लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं। देखो, यदि इस टाइप से कोई सा है, ये ऐसा है ना, इसको बोलते हैं पीरिडिन, ना पीरिडिन। तो इस केस में क्या है, देखो डबल सिंगल डबल, है ना, फिर सिंगल, एक ये सिस्टम है, एक ये वाला है कि डबल सिंगल लोन पेयर। तो इसके साथ भी रेजोनेंस हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। लेकिन यदि डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है, तो फिर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये इसमें अभी है ना, देखो यदि ये ऐसा है तो ये जो होगा इसमें रेजोनेंस नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि इसके अल्टरनेट में एक पाई बॉन्ड है, तो ये अंदर ही अंदर बस रेजोनेंस करते रहेंगे, इस लोन पेयर को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों के कंपेयर में ये ज्यादा बेसिक हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि हाँ, इसमें रिंग तो लगी हुई है ना, तो इसका रिंग का कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट से ही कम, तो इन दोनों के उसमें ये यहाँ कहीं यहाँ पर आएगा, किस जगह आएगा, यहाँ पर, है ना। यदि इसको 5 दे दे तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 5 2 1, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है ना, क्यों? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में तो नहीं है, तो इसलिए इनसे इनके कंपेयर में क्या है, ज्यादा बेसिक है। लेकिन इसमें माइनस है इसका, है ना, रिंग का, इसलिए क्या है, थोड़ा सा कम, क्योंकि एरोमेटिक भी है ये, है ना। तो एरोमेटिक स्टेबल भी होते हैं, है ना, तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है, किनसे, अल्काइल वालों से, ठीक। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये पीरिडीन वाला, है ना, इस पे ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं, है ना। और जब अल्टरनेट में भी है, तो भी यदि अल्टरनेट में पाई बॉन्ड्स हैं, तो फिर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती है ना। पाई बॉन्ड प्रियोरिटी से लोन पेयर में पार्टिसिपेट करती है, मतलब सॉरी, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है ना, एज कंपेयर टू लोन पेयर्स, ठीक। तो इसलिए लोन पेयर बाहर हो जाएगी रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन इसी के केस पे ऐसा हो जाता, इस टाइप का, ये ऐसा होता है ना। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, अल्टरनेट में दूसरी डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट में क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, ऐसा केस नहीं है ना। तो ये, हाँ, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व होने के साथ साथ ये एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट हो गया है ना, उस रिंग का ही पार्ट है, ठीक है। इसलिए ये सबसे लीस्ट में आ जाएगा। यदि इसको हम 6 नंबर डालें तो ये 6 सबसे कम आ जाएगा, ठीक है। बस इसी टाइप के पूछते हैं कुछ ना कुछ, है ना? इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेंगे, ठीक है। और मोस्टली देखो, बोर्ड्स में तो ये जो 4 पहले करे थे, इनके ज्यादा चांस है ना, इन दोनों के भी कम है ना उसमें। लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब है कोर्स में, पीरिडीन वगैरह, तो कोर्स में एरोमेटिसिटी भी कोर्स में है ना, इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी टाइप के मतलब सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी ज्यादा ऐसे वो नहीं आते, कुछ भी ना नीट में, ना मेंस में, ना इसमें, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है ना। अब इसमें बस एक कभी इस टाइप का कोई सा है, ऐसा ये इस टाइप का बना हुआ है फिगर ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, ठीक है, ऐसा बना है, तो इसको मोस्ट बेसिक लगा, है ना, सबसे ज्यादा लगाना है ना, इससे ज्यादा बेसिक कोई सा नहीं आएगा, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर और ये, तो इसमें पहले ही एक और लोन पेयर और रेजोनेंस से एक और आ जाएगी, तो इसके ये वाले नाइट्रोजन तो भले ही कम बेसिक है, लेकिन ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक की जगह 2 लोन पेयर आ जाएंगे, है ना। तो कभी भी ऐसा फिगर बना है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको सबसे ज्यादा लगाना है, उसके बाद ये सब देखना, ठीक। तो इसको ध्यान ही रखा जा सकता है ना, भले उसका रीजन भी उतना नहीं वो हो, तो भी इसको हम ध्यान रख सकते हैं।
है ना, इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा होगा, बाकी के कम होंगे उसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। हाँ, अब एक रिएक्शन और लिख लो, जैसे हमने अमीन को वाटर में डाला, हाँ माइनस आई डिक्रीज करता है, कौन सा वाला, जो फिफ्थ वाला है, तो पिरिडीन, पिरिडीन इसलिए आया ना कि माइनस आई कम करता है, इसलिए अल्काइल से तो कम है ना वो, अराइल से ज्यादा है, क्योंकि उसकी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए आया। पिरिडीन की जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है ना, इसलिए वो इनसे ज्यादा बेसिक है। कौन से, एनिलीन से और एन मिथाइल एनिलीन से, इन दोनों से, जो हमने 3 और 4 बनाए, तो 3 और 4 से वो ज्यादा बेसिक इसलिए है क्योंकि उसकी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा, ठीक है। लेकिन बाकियों से कम इसलिए है क्योंकि क्या है, उसमें माइनस आई इफेक्ट है ना, सही नहीं। और वो जो एक और जो हमने बनाया है ना, जो बाद में जिसमें लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है, वो कम होगी, है ना, लेकिन ये वाला है ना, ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो इस फिगर को याद देखो, कभी भी आएगा ये आएगा तो इससे ज्यादा किसी को लगाना ही नहीं, है ना, सबसे ज्यादा इसी को लगाना, तो इसको ध्यान ही रखा जा सकता है ना, भले रीजन हमको ध्यान नहीं हो तो भी इसको ध्यान रखना, है ना। इसमें ऐसा भी कई बार बच्चे इनसे कर देते हैं कि ये रेजोनेंस में हो गई तो कम लगा देते, है ना, लेकिन उनको इसका ध्यान नहीं रहता कि इसमें तो रेजोनेंस से एक और आ जाएगी, है, इसलिए कम, एक नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, पूरे कंपाउंड में एक नाइट्रोजन ज्यादा हो या तो उसका बेसिक नेचर तो बढ़ ही जाएगा, है ना, इसलिए ये क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना, तो ये लगाना। हाँ, अब देखो, अब इस टाइप का जैसे हमको ऐसे गए, जैसे RNH2 या कुछ भी देख कि मिथाइल अमीन है ना प्लस वाटर, है ना, कि ये वाटर में मिथाइल अमीन डला हुआ है ना। अब इसमें यदि हमने FeCl3 डाला तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ना, कि मिथाइल अमीन प्लस वाटर, और अब इसमें मान लो हमने FeCl3 डाला तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, है ना। वैसे एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका रीजन पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों बनेगा, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा। तो देखो, अब अमीन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो वाटर में ये क्या बना देंगे, वाटर का एक H पॉजिटिव ले लेंगे तो RNH3 पॉजिटिव प्लस क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव, है ना। कोई भी बेसिक चीज को यदि हम वाटर में डालें तो वो OH नेगेटिव बनाएगी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। अब इस OH नेगेटिव से FeCl3 रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe2O3.XH2O, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं FeOH होल थ्राइस के ब्राउन PPT मिल जाते है ना। ये दोनों क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं ना। ये देखो, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड को हम सिमिलर लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों एक ही बात है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड लिखो या हाइड्रो ऑक्साइड लिखो, बोथ आर सिमिलर थिंग, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई FeCl3 इन एक्वस अमीन गिव ब्राउन प्रेसिपिटेट, है ना। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन अच्छा है वो, कि व्हेन FeCl3 इज एडेड इन एक्वस अमीन, है ना, इट गिव ब्राउन प्रेसिपिटेट, व्हाई, है ना, ये रीजन पूछा, ठीक है। तो क्यों देगा ब्राउन प्रेसिपिटेट, बिकॉज अमीन्स आर बेसिक, सो इन वाटर दे गिव OH नेगेटिव, है ना, दे रिएक्ट विद दिस OH नेगेटिव, रिएक्ट विद FeCl3 एंड गिव ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। यही रस्ट भी होता है ना, Fe2O3 ब्राउन कलर का, ये भी रस्ट का फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो ये देखो, ये ध्यान रखना ना, ऐसा ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीजनिंग असर्शन में भी आ सकता है, ठीक है। अमीन से एक ना एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है,
ना कुछ ये बेसिक नेचर का आ जाएगा, इसका आ जाएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी आता। या एक वो गैब्रियल थैलीमाइड में करा था कि वो एरोमेटिक अमीन नहीं बनता उससे, है ना, लास्ट क्लास में करा था। तो ऐसे कोई ना कोई रीजन के क्वेश्चन इससे आने के चांस रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया हमारा बेसिक नेचर ऑफ अमीन, है ना। इस रिएक्शन से भी ये शो हो रहा है कि अमीन आर बेसिक, ना, क्योंकि इसने क्या दे दिया, वाटर में बेसिक सॉल्यूशन दिया। बट होते कैसे, वीक बेसिक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, वीक बेस होते। ठीक है, हाँ। अब आगे देखो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सेकेंड कर लो इसको, है ना, वो बेसिक नेचर हो गया। अब कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइल अमीन मतलब क्या होता है, आइसोसाइनाइड ना। आइसोसाइनाइड का एक नाम क्या है, कार्बाइल अमीन, NC, RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कार्बाइल अमीन, है ना। और ये कार्बाइल अमीन जो होते हैं इनकी बहुत ही मतलब बहुत ऑफेंसिव, बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक है, कार्बाइल अमीन की, है ना। उसी पर बेस्ड ये टेस्ट है ना, इसको एक टेस्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंग्विशन टेस्ट में काम में आती है इसकी स्मेल के कारण। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें ऐसा लिखो 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, है ना, या ओनली 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, ओनली 1 डिग्री अमीन reacts with chloroform, 1 degree amine reacts with chloroform and alkali, NaOH या KOH, alkali give isocyanide, which has offensive smell, so है ना, इट कैन डिटेक्ट इजीली, है ना, ऐसे ही पता लग जाएगा, जैसे ही बना तो तुरंत पता लग जाएगा बन गया है। ठीक है, और सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही करते हैं, इसलिए क्या हो सकता है 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के साथ हम इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री अमीन विथ अदर अमीन्स, है ना, मतलब 2 और 3 के साथ। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन आ गया, राइट ए डिस्टिंग्विशन टेस्ट बिटवीन मिथाइल अमीन एंड डाईमिथाइल अमीन, है ना। तो डाईमिथाइल अमीन क्या होगा 2 डिग्री, मिथाइल अमीन क्या होगा 1 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड ना, या कार्बाइल अमीन। ठीक, तो ये हो जाता है 1 डिग्री। एनिलीन भी देगा, देखो एनिलीन इज आल्सो 1 डिग्री अमीन ना। तो एनिलीन क्या बनाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड ना, इससे क्या बन जाता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, NC बन जाएगा। ठीक है, प्लस KCl या NaOH लिखा तो NaCl लिख देना, प्लस H2। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की देखो ये रिएक्शन है ना। तो ये देखो, अब ये क्वेश्चन एक और टाइप से आता है ना, कॉम्पिटेटिव में भी और इधर भी। वहां पर हमको ये ध्यान नहीं आता कि हम इसको यूज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 ना, क्लोरोफॉर्म एंड C। अब इस साल बोर्ड में शायद नहीं आएगा क्योंकि हेलो अल्केन हेलो एरिन पहले वाले उसमें था, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि इनकी टेस्ट क्लोरोफॉर्म और CCl4 इनको डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, तो क्या होता है, हमें 1 डिग्री अमीन के लिए तो ये रिएक्शन ध्यान रहती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के लिए ध्यान नहीं रहती। तो अब क्या होगा, क्लोरोफॉर्म ये रिएक्शन देगा तो हमको उसमें क्या लिख देंगे कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ 1 डिग्री अमीन एंड गिव आइसोसाइनेट, बट CCl4 डज नॉट, है ना। या कॉम्पिटेटिव में आएगा तो टिक ही करना रहेगा कि दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, आ सकता है, देखो ये ना, ये CCl4 और CHCl3। ठीक, तो दिस इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन।
है ना, इसी कार्बाइल अमीन से ही वो भी बनता है ना, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, आइसोसाइनेट ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। वो जब भी ये ध्यान आता है तो, है ना, ये एक बार आ भी चुका है, ये मेंस में आ चुका है। विच गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना। तो मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, साइनाइड नहीं, साइनाइड सिर्फ NC होता है ना, ये क्या होता है, साइनेट होता है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, दिस गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। और ये बॉडी में जाके मतलब साइनाइड बना लेती है, और ये हमारी फिर इसको चोक कर देती है ना, विंड पाइप वगैरह को चोक कर देता है, ठीक है। और इसको वाटर, जब इससे वाटर रिएक्ट करता है तो इससे बहुत सारी गैसेस बनती है, CO2, मीथेन, है ना, NH3। तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम कई टाइम्स बढ़ जाता है ना। ऐसे ये लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही वाटर से रिएक्ट करा तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम कई टाइम्स बढ़ जाता है। इसी के कारण वो उसका जो थोड़े से वीक हो गए थे पाइप, इसलिए बस्ट हो गए थे, है ना। कूलिंग के लिए वाटर ऐसे चलता है उसके साइड साइड में, तो उसमें लीकेज हो गया तो वाटर अंदर मिल गया, तो उसके कारण ये ढेर सारी गैस बनी तो और बस्ट हो गए वो, ठीक है। तो ये है ना MIC, मिक। फिर अब नेक्स्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ अमीन या असाइलेशन लिख, असाइलेशन ऑफ अमीन, है ना। असाइल ग्रुप क्या होता है, क्या होता है असाइल ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड OR ना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप ना। तो इस ग्रुप का जुड़ना, इसको बोलते हैं हम असाइलेशन, ठीक। और असाइलेशन हमेशा कैसे होता है, भले देखो वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो या कोई सा भी असाइलेशन, वो हमेशा कैसे होता है, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, है ना, ये दो कंपाउंड से होता है हमेशा असाइलेशन, ठीक है। तो अमीन जो होते हैं RNH2, है ना, व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, जब इससे रिएक्ट करते हैं तो ये HCl निकल जाता है और क्या बन जाता है, ये इसमें अटैच हो जाता है। तो देखो ये असाइल ग्रुप इसमें क्या हो गया, अटैच हो गया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, है ना, असाइलेशन, ठीक है, और प्लस HCl, ठीक है। अब देखो असाइलेशन के बाद ये जो बन गया, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड ON, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, अमाइड ना, C डबल बॉन्ड NH2 या C डबल बॉन्ड N, एक और R है, इसलिए क्या है, 2 डिग्री अमाइड, दिस इज 2 डिग्री अमाइड। यहां भी H होता तो ये 1 डिग्री अमाइड होता ना। तो असाइलेशन के बाद क्या बन जाता है हमारा, अमाइड बन जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट अमाइड भी बोल सकते हैं, वैसे सब्स्टिट्यूएंट में इधर लगते हैं, अल्काइल ग्रुप पे कुछ और लगता है ना, तो सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। ये तो 2 डिग्री अमाइड ही है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन हटके कुछ और लगे तो उसको सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं, ठीक है, कि उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, 2 डिग्री अमाइड इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देन 1 डिग्री अमाइड, है ना, सब अलग अलग माने जाते हैं। तो ये ऐसा हो गया। अब जैसे मान लो इसका नेम देना होता है, यहाँ CH3 होता है ना, तो इसको लिख देते हैं N मिथाइल, और यहां भी मान लो CH3 होता तो इधर 2 कार्बन हो गए, तो N मिथाइल इथेनामाइड, ऐसा इसका नाम होता है ना, N मिथाइल इथेनामाइड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, N अल्काइल, है ना, अल्केनामाइड ही लिखना पड़ेगा अभी इसको, ठीक है, ऐसा, ठीक। बाकी जो ग्रुप हो तो N लगा के उस ग्रुप का नाम लिख दो, और इधर जो भी है उसके आगे अमाइड लगा, ठीक है। तो ऐसे इससे क्या बना हमारा, 2 डिग्री अमाइड। अब अमाइड और अमीन में कौन ज्यादा बेसिक होगा, अमाइड ज्यादा बेसिक होंगे कि अमीन ज्यादा बेसिक, ये देखो ये अमाइड है। दो अब सबसे पहले देखो हमने क्या डिसाइड करा था कि हम क्या देखेंगे कि लोन पेयर रेजोनेंस में तो नहीं है ना,
यदि लोन पेयर रेजोनेंस में आ गई तो उसका बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। और यहाँ पे कैसे देखते हैं रेजोनेंस, ये देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर किसमें है, रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका बेसिक नेचर इसलिए कम होगा, ठीक है। जो नॉर्मल हमारे अमीन है उनसे इनका बेसिक नेचर क्या होगा, लेस, क्योंकि अमीन में जब हम अमीन बोलें तो इसका मतलब उसमें लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अमाइड आर लेस बेसिक देन अमीन्स, अमाइड इवन एसिडिक होते हैं थोड़े, है ना, इसके कारण एसिडिक होते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव हटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, वो भी रेजोनेंस में आ जाएगा ना। तो अमाइड एसिडिक होते हैं, ठीक है, बजाय की बेसिक, ठीक। और ऑर्डर में आए तो इनसे कम ही होंगे, ठीक है। अमाइड हमेशा अमीन से कम होंगे, ठीक है, भले ही अमीन में, हाँ भले ही वो अराइल अमीन हो तो अमोनिया से तो कम होंगे, ठीक है। भले ही वो इवन अराइल मतलब एनिलीन से भी ये कम होंगे, ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O का माइनस I इफेक्ट भी बेंजीन से ज्यादा होता है बहुत, है ना, तो उसी के कारण कम हो जाएंगे। और फिर रेजोनेंस इसमें भी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब ये असाइलेशन होने से भी, है ना, अमीन में एक चेंज आता है ना, कि जैसे मान लो ये असाइलेशन हम बेंजीन वाले पे करें, एनिलीन में करें, ठीक है। जैसे एनिलीन में असाइलेशन होगा तो एनिलीन क्या होता है, NH2 होता है ना। अब सेम रिएक्शन, चलो ये रिएक्शन एक बार और लिख लो, है ना, असाइलेशन करा के ये रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH C डबल बॉन्ड O R डैश, बस सिर्फ अंतर क्या आएगा, इस R की जगह बेंजीन की रिंग लगानी, ठीक है। अब इसमें और एनिलीन में, है ना, क्या डिफरेंस आ गया कि एनिलीन में जो लोन पेयर थी वो सिर्फ एक जगह रेजोनेंस में थी ना, इसमें क्या हो गई, अब ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में आ गई, यहां, है ना, इधर तो है बेंजीन के साथ तो रहती है रेजोनेंस में, लेकिन साथ में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ भी आ गई रेजोनेंस में। इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है उसको क्या कर देता है, असाइलेशन डिक्रीज कर देता है ना। इसकी रिएक्टिविटी किसके कारण होती है, ये रेजोनेंस के कारण रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उससे क्या हो जाता है, ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एनिलीन, है ना। तो देखो इसको, इस पॉइंट को जरूर से मेंशन करो, है ना, कि ड्यू टू असाइलेशन द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन डिक्रीजेस, ना, उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसका यूज भी आएगा ना कि इसकी डिक्रीज हो जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे वाई, कि क्यों डिक्रीज हो जाती है, तो वाई इट इज डिक्रीजेस, बिकॉज लोन पेयर ना आफ्टर असाइलेशन, है ना। आप देखो वाई का रीजन है, आफ्टर असाइलेशन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ना, कि देखो पहले तो क्या था, एनिलीन का सीधे प्लस R इफेक्ट था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में आ गई, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस, है ना, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो और इसका इफेक्ट ज्यादा होता है C डबल बॉन्ड O का, इसलिए क्या होगा, इधर बहुत ही कम जा पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, है ना, बिकॉज lone pair of nitrogen involved in resonance with C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब आप चाहो तो इसको ये वाला फिगर बना दो, इसमें सिर्फ इतने, बाकी भले सब छोड़ दो, सिर्फ इतना ये, है ना, ये बस ये इतने ग्रुप का ऐसे डायग्राम बना दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इससे ये देखो, ये ऐसे इधर गए, ये इधर चले गया, तो O पे नेगेटिव आ गया और N पे क्या आ गया, पॉजिटिव है, क्योंकि अब N की क्या बॉन्ड हो गई, 4 बॉन्ड हो गई, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना देना चाहिए, ठीक, तो इससे याद भी रहेगा कि ऐसा हो गया, है ना। तो ऐसे जब अमाइड जो होते हैं, है ना, उसमें लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में आ जाती है, इसलिए ये इसको क्या कर लेती है, इसका डिक्रीज कर देती है ना। हाँ, बाय असाइलेशन, है ना, एक सेंटेंस हो रही है भी लिख लो, बाय असाइलेशन अमीन ग्रुप इज प्रोटेक्टेड,
ना, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट भी करना हो, रिएक्ट नहीं करने देना हो, तो उसकी रिएक्टिविटी घटा देंगे असाइलेशन करके, तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका प्रोटेक्शन भी होता है ना, तो बाय असाइलेशन प्रोटेक्शन ऑफ अमीन इज डन, है ना, वो भी कराया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड असाइलेशन ऑफ अमीन। ठीक है, अब ये लास्ट करते हैं बस इसका मैकेनिज्म, ना, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, देखो ये मैकेनिज्म भी एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, कि इसमें क्या होता है, छोटा सा मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है ना, कि जैसे ये RNH और प्लस C डबल बॉन्ड O Cl और ये R डैश, है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती है ना, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में उसी टाइप से होता है, और ये नाइट्रोजन की लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो नाइट्रोजन है वो इस C से अटैच हो जाएगा, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों H लग जाएंगे और इधर क्या लगा हुआ है, R डैश लगा। अब देखो नाइट्रोजन की फिर 4 बॉन्ड हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें। ठीक है, अब ये देखो ये सब हमको, है ना, एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है कि इसका मैकेनिज्म पता लगाया जाता है कैसे हुई है ये रिएक्शन। ठीक है, अब बस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अच्छा इसका एक वो भी तो था Cl, है ना, ये Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब हमको पता है, देखो Cl को निकलना है और H को निकलना है। ठीक है, H इसको इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन लिए तो ये आके नीचे डबल बॉन्ड बना लेगा। देखो अब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RNH, अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, Cl भी निकल गया, O पे वापस से डबल बॉन्ड आ गई और प्लस HCl ना। तो ऐसे ये 2 स्टेप में क्या हो जाती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, पहली स्टेप में ये नाइट्रोजन की लोन पेयर ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है इसके ऊपर। ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाती है ना, तो इस टाइप का बन जाता है। और सेकंड स्टेप में Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव बाहर निकल जाते हैं और ये ऐसे बन जाते हैं, है ना। डायरेक्ट लिखनी हो तो ऐसे ही HCl निकाल दो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मैकेनिज्म आएगा तब तो लिखना ही पड़ेगा। देखो मैकेनिज्म यही होता है। ठीक, चलो इतना करते हैं ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असाइलेशन ऑफ अमीन।